सीएम अशोक गहलोत बोले, मैंने भैरव सिंह की सरकार नहीं गिरने दी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और विधायक शोभा रानी ने क्या गलत किया? धौलपुर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी से बर्खास्त एमएलए शोभा रानी कुशवाहा को लेकर कहा कि जब उसने हमारा साथ दिया तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। पहले शोभा रानी, दूसरी वसुंधरा राजे सिंधिया और तीसरे कैलाश मेघवाल हैं। कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे को मालूम था कि जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे तब उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। मेरे पास लोग आए और उस वक्त भी पैसा बट रहा था और आज भी पैसा बट रहा है। मैंने उन लोगों से कहा कि भले आदमी हो, तुम्हारे नेता भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है और वो बीमार हैं, अमेरिका गया है और तुम लोग षड्यंत्र कर पीछे सरकार गिरा रहे हो। मैंने उनको बोल दिया, आपका साथ नहीं दूंगा। सीएम ने कहा कि अगर हम चाहते तो भैरव सिंह की सरकार गिर सकती थी। उन लोगों से मैंने कहा कि तुम अनैतिक काम कर रहे हो। जो आदमी बीमार है, भैरव सिंह के 3 ऑपरेशन हुए और उनकी नाजुक स्थिति थी और तुम पीछे से सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही इस प्रकार पैसे के बल पर चुनी सरकार को गिराने की। सीएम ने कहा कि इन लोगों ने क्या गलत कहा और शोभा रानी ने वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल की बात सुनी। यह घटना जिंदगी में भूल नहीं सकता। सारे लोग जो हैं, शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात कह करके शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त में भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था, अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा, तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 ऑपरेशन हो गए वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनकी अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे। फोन आते थे एमएलए के पास में, मुझे गर्व है कहते हुए, और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम की कमी रहेगी नहीं, चाहे शीशे की सुविधाएं हो, पीने के पानी की हो, सड़कों की हो, बिजली की हो, महंगाई की हो, रोजगार की हो, आप निश्चित रहो। राजस्थान सरकार मॉडल, राजस्थान मॉडल के रूप उभर के आ रहा देश के अंदर। 30 हमारा विजन है और आप खुद देखेंगे इस बार सरकार बनेगी आपके आशीर्वाद से, तो भारी बहुमत से बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बीजेपी से बर्खास्त एमएलए शोभा रानी कुशवाहा
सीएम गहलोत के कार्यक्रम में पहुंची। एमएलए शोभा रानी ने मंच से लगाए गहलोत जिंदाबाद के नारे। एमएलए ने सीएम गहलोत की जमकर की तारीफ। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मरेना कस्बे में रविवार को महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा में बीजेपी से बर्खास्त एमएलए शोभा रानी कुशवाहा पहुंची। सीएम गहलोत के आने से पूर्व एमएलए शोभा रानी कुशवाहा ने जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से सीएम गहलोत जिंदाबाद के जमकर नारे लगा दिए। एमएलए शोभा रानी ने कहा कि सीएम गहलोत ने अगर आमजन को राहत पहुंचाई है तो जोरदार नारे लगाएं। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने इस महंगाई के दौर में राहत दी है, वह काबिले तारीफ है। एमएलए शोभा रानी ने कहा कि मैंने क्षेत्र का दौरा किया है और जनता मुख्यमंत्री की राहत वाली 10 योजनाओं से बहुत खुश है। यह योजना घोषणा नहीं है, हकीकत है। यह जनता सीएम गहलोत को दिल से दुआ दे रही है। एमएलए शोभा रानी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने धौलपुर के लिए दिल खोलकर बजट दिया है। करोड़ों रुपए की सड़कें, पार्वती नदी पर 28 करोड़ रुपए के 2 पुल, कृषि महाविद्यालय, कोलारी को उप तहसील, मालोनी में पुलिस चौकी और तीर्थराज मचकुंड सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए दिए हैं। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अलग से एडिशनल एसपी कार्यालय समेत अन्य विकास कार्यों के लिए मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता सीएम गहलोत की आभारी है। एमएलए ने कहा कि पिछली सरकार ने जो कुछ काम किए उन्हें रोका नहीं और समय से पूरा कराया है। सीएम गहलोत की यह महानता है, जबकि अन्य सरकार पिछली सरकार के कामों पर ताला लगा देते हैं, जिससे जनता का नुकसान होता है। एमएलए शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि सीएम गहलोत ने जब धौलपुर के लिए इतना दिया है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता मायूस नहीं करेगी। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। नगर परिषद के उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत। वार्ड नंबर 7 में हुआ था उपचुनाव, कांग्रेस को लगा झटका। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 में हुए उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली है। भाजपा प्रत्याशी ने कांटे के मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी को 4 मतों से हराकर जीत हासिल की। हालांकि नगर परिषद का बोर्ड कांग्रेस का है। भाजपा प्रत्याशी की जीत कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। नगर परिषद के उपचुनाव में बीजेपी को फतह हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जीत इसलिए मायने रखती है कि जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में 3 पर कांग्रेस के विधायक काबिज है। वहीं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के सिंबल पर जीती विधायक शोभा रानी कुशवाहा भी कांग्रेस के पाले में पहुंच चुकी है। ऐसे में भाजपा का धौलपुर जिले में पूरी तरह से सफाया हो चुका था। धौलपुर नगर परिषद का वार्ड भी कांग्रेस का चुना हुआ है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया, नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 में उपचुनाव कराया गया था। उपचुनाव में बीजेपी के सत्यप्रकाश शर्मा को 225 मत मिले हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी बहादुर सिंह को 221 मत प्राप्त हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी सत्यप्रकाश शर्मा को 4 वोटों से जीत मिली है। वार्ड नंबर 7 के भाजपा के पूर्व पार्षद गणेशी लाल की करंट के चपेट में आने से निधन हुआ था।
भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए वार्ड नंबर 7 का चुनाव प्रतिष्ठा को लेकर देखा जा रहा था। वार्ड नंबर 7 में भाजपा को मिली जीत आगामी चुनावों में कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा और संचार का काम करे। नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 के उपचुनाव में आज काउंटिंग थी। काउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी सत्यप्रकाश विजेता घोषित किया गया। उनके 225 मत आए। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। आज काउंटिंग के पश्चात सत्यप्रकाश जी को विजेता घोषित किया और उनको शपथ दिलाई। धन्यवाद। प्रशासन गांव के संघ शिविर में 60 वर्ष से लंबित कृषि भूमि का हुआ बंटवारा। विधायक रोहित बोरा ने पृथक पृथक सौंपी नकल। प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए इन दिनों महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस दौरान प्रशासन गांव के संग अभियान का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नाहिला में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 वर्ष पुराने भूमि का पारिवारिक बंटवारा हुआ है। मामले को लेकर उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने बताया कि गांव नाहिला निवासी जगदीश पुत्र देवी दयाल, सालिग्राम पुत्र छोटेलाल वगैरह 26 सह खातेदार द्वारा करीब 60 वर्ष पुराने 12 बीघा 4 विस्वा कृषि भूमि का बंटवारा करवाने हेतु आवेदन किया था, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से तहसीलदार राजाखेड़ा दिनेश चंद को आदेशित किया गया कि इनका बंटवारा कैंप में तैयार कर लाभान्वित किया जाए। जिसके बाद तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा हल्का पटवारी को मौके पर ही आपसी सहमति से बंटवारा तैयार करने हेतु आदेश दिए गए और मौके पर ही बंटवारा तैयार किया गया। इसी के साथ तहसीलदार द्वारा बंटवारा फैसला किया गया, जिसके बाद विधायक रोहित बोरा ने सभी लाभार्थियों को पृथक पृथक नकल प्रदान की। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि आज हमारी 3 पीढ़ियों से चली आ रही समस्या का कैंप में निस्तारण किया गया है। बंटवारा न होने के कारण हमारे परिवार में आए दिन झगड़े होते रहते थे एवं कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। वहीं बंटवारा होने के बाद अब लाभार्थियों ने राज्य सरकार तथा प्रशासन को धन्यवाद दिया है। बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र से अपहरण की गई नाबालिग को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से किया डिटेन। पुलिस ने नाबालिग को न्यायालय में किया पेश। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से अपहरण की गई नाबालिग बालिका को उत्तर प्रदेश इलाके से डिटेन कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग को न्यायालय में पेश किया और सोमवार को उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। पीड़ित पिता ने पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि 30 अप्रैल 2023 को उसकी नाबालिग पुत्री घर पर अपने कमरे में सोई हुई थी और 1 मई 2023 की सुबह 5 बजे कमरे में देखा तो वहां उसकी नाबालिग पुत्री नहीं मिली। पीड़ित ने नाबालिग पुत्री की आसपास और रिश्तेदारियों में काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान नाबालिग पुत्री को डिटेन कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए बाड़ी कोतवाली थाना SHO महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 2/5/2023 को एक नाबालिग पुत्री के पिता के द्वारा अपहरण का प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए श्रीमान SP साहब के द्वारा के निर्देशन में और श्रीमान CO साहब के निर्देशन में टीम गठित करके 48 घंटों के भीतर लड़की को दस्तयाब कर लिया गया और उसको न्यायालय में पेश किया गया, जिसको कल 164 के बयान लिखबद्ध कराए जाएंगे और आगे का अनुसंधान प्रक्रिया जारी है। सर, इसको कहाँ से दस्तयाब किया है? इसको उत्तर प्रदेश के इलाके से दस्तयाब किया है। मलकपाड़ा बाड़ीपुरा में स्थित दुकान पर एक 2 लीटर की फ्रूटी की प्लास्टिक की बोतल के फटने से एक युवक हुआ गंभीर घायल। केस दर्ज। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में मलकपाड़ा बाड़ीपुरा में स्थित दुकान पर एक 2 लीटर फ्रूटी की प्लास्टिक की बोतल अचानक फट जाने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो जाने का मामला सामने आया है। उक्त घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार ने बीते शनिवार को बाड़ी कोतवाली थाने पर उपस्थित होकर एक तहरीर पेश की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच करने के लिए बाड़ी कोतवाली थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र शर्मा को जांच अधिकारी बनाया है। वहीं जांच अधिकारी द्वारा उक्त घटना को लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। 36 वर्षीय पीड़ित दुकानदार साकिर पुत्र अबरार मुसलमान निवासी मलकपाड़ा बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर ने बाड़ी कोतवाली थाने पर उपस्थित होकर पेश की गई तहरीर में बताया है कि 27 अप्रैल 2023 को शाम करीब 4 बजे के आसपास वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और उसका पुत्र फरमान दुकान में रखे फ्रिज के पास खड़ा हुआ था, तो उसी समय अचानक से अलग रखी हुई फ्रूटी की 2 लीटर की प्लास्टिक की बोतल फट गई, जिससे उसके पुत्र फरमान का उल्टा हाथ बुरी तरह फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें
13 टाँके आए हैं। वह अभी तक अपने पुत्र फरमान के इलाज में व्यस्त था। पीड़ित ने तहरीर में बताया है कि वह उक्त माल को बेचने के लिए बसेड़ी रोड स्थित मां वैष्णो देवी एजेंसी से खरीद कर लाया था। जानकारी देते हुए घायल युवक फरमान के बड़े भाई ने बताया कि मामला ये है कि 27 तारीख चौथा महीना था, शाम के 4 बजे। तो उस टाइम पे मेरा छोटा भाई दुकान की सफाई कर रहा था। जो फ्रूटी कंपनी है ये पार्ले एग्रो, इसकी बोतल 2 लीटर की उसी पे से मेरा उस पर माल आया था मेरा वैष्णो देवी एजेंसी राहुल पे से। और इसमें इतनी मात्रा में गैस थी कि इसमें ऐसा ब्लास्ट हुआ था कि मेरे छोटे भाई का सफाई करते में हाथ इतना बस्ट हो गया कि उसमें 13-14 तो टाँके आए हैं। उसके बाद हम उसको जल्दी से प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके वहाँ उसका इलाज करवाया हमने। और इलाज चक्कर में इतना टाइम लग गया कि हम रिपोर्ट दर्ज करा नहीं पाए, ना में इतनी जानकारी थी। जब मैंने जानकारी करी तो इसकी हमने बाड़ी थाने में तहरीर दे के इसकी जाँच करवाई है। और हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो और आगे की कार्रवाई होगी। बाड़ी थाने में मुकदमा कब दर्ज कराया है आपने? आपको हमारा कल हुआ है ये, आपका कल तारीख थी 6 तारीख 5 मई को। करेरुआ में 2 पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों और पत्थरों से किया हमला। हमले में दोनों पक्षों के 6 घायल। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में एक पुराने विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के लोग आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में दोनों पक्षों के आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों ने निजी साधनों के द्वारा बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने तत्परता कर सभी घायलों को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव करेरुआ में एक ही परिवार के पूरन सिंह और रामवीर के परिवार के लोगों के मध्य 1 महीने पूर्व पूरन सिंह की बच्ची के कपड़ों को रामवीर के परिवार के बच्चों द्वारा बार बार चोरी कर ले जाने को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके चलते रविवार को दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों के लोगों द्वारा लाठी डंडों और पत्थरों से एक दूसरे पक्ष के लोगों पर किए गए हमले में जहां 35 वर्षीय रामवीर पुत्र शिव सिंह धोबी, 26 वर्षीय बबलू पुत्र शिव सिंह धोबी व 24 वर्षीय बबली पत्नी बबलू के साथ 55 वर्षीय जावो पत्नी शिव सिंह घायल हुई है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों में 50 वर्षीय पूरन पुत्र रूप सिंह धोबी के साथ पूरन सिंह के चाचा भूरी सिंह का 25 वर्षीय पुत्र घायल हुआ है। जानकारी देते हुए 50 वर्षीय घायल पूरन सिंह धोबी ने बताया कि दूध कहाने के लिए जा रहा था, डाम से निकलने के छोर पर ही 4 जने ने मुझको घेर लिया है और मैं साइकिल पर था। साइकिल उतरने से पहले ही मेरे सर में पत्थर मारा है और सरिया का नोक दिया है। ये आपका जो भाई घायल है वो कैसे हुआ है? वो मेरे साथ में था, मुझे बचाने में आया था। उसको ही मारपीट की है? क्या मामला था? पुराना कोई मामला था? पुरानी रंजिश थी सर। क्या बात को लेकर? मेरी लड़की के कपड़ा पहनने पे सूख रहे थे, कोई नहीं के बच्चे उठा के ले जाते आए दिन मालूम पड़ा कौन ले गया तो खुद आकर कहे कि हम ले जाते हैं। वहीं दूसरे पक्ष के घायल 26 वर्षीय बबलू धोबी ने बताया कि काम पे जा रहा हूँ 5:30 बजे, गेल में घेर लूँ मैं। कितने आदमी ने? 2-3 जने जब तो फिर बहते मुँह पर को लग गो, एक पत्थर लेके नहीं मैंने पकड़ मुँह रहते तो भी रुक गए। फिर सगे जने आएंगे नहीं, 7-8-9 ज़्यादा जने है कम से कम भैया के लड़का संभालेंगे तो 12 जने हैं। बहू ही थे गलते, हम 2 भाई है। हम तो खेत में पड़ गए हैं, घर ही बीच भैंस लटकने की दवाई करी है मैंने। क्या बात को लेकर झगड़ा हो? अब तो कुछ नहीं हो, पहले को पुराना हो बच्चा बच्ची में है वो गाँव के रफो दफो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब तक चलते आए, अब मैं काम पे जा रहा हूँ तो ना अचानक ही बंद तो लाते रही पेट है बस, और कुछ नहीं। अब कितने जने घायल है तुम? हम 4 ने लट दें ऐसे वक्त दिन तो मंदिर तो गाँव में नहीं कर दी कि हम पे तो हाथों नहीं लगे वो, हम डंडा फंडा कचू नहीं ले। और वहीं दूसरे पक्ष की घायल 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला जावो पत्नी शिव सिंह धोबी ने बताया कि बेटा मैं मोड़े यहाँ पे काम करके आई तो एक कुटुंब कोई सो मोड़ा की गेला घेर ली मोटरसाइकिल पे तो उतारो और दूसरी की पे तो गई घेर ली सो मोड़ा के करने न ला कर दी। फिर बच्चे नहीं भांगा तो बस टंकी ने ताम में मोड़ा में झुराकाई कर दी। कई बार को दाव लग गो कई वो बजाओ है, कई बार एक गिट्टी फेंक के आ सुबह के मुँह लग गई है। तुम्हारे कहते लगी है जी?
सुनो लठियाई में लगी है पर में दो बच्चा है ये लाला लाकर देवर को जब काम करवारी को नहीं हो सुबह पर आठ भैया आए थे और मोरे डाल रहे हैं बहू को डाल रही मेरे बच्चा से आ गए वे 8 ने डाले हैं, वे तुम्हारे पड़ोसी हैं? हाँ पुटा में पैया गरिया नाम क्या है? पूरन पूरन और पूरन के संग के और पूरन लक्को और वो भैया कालूबा मोड़ा को ठीक है ठीक है ठीक है। और ये के और बाकी मोड़ा अब तुम कितने जने लगी है? हमारे भैया 4 निकल लगी है, मैं लगी है, मैं 2 मोड़े निकल लगी है, कलौरी बहुत लगी है। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के वासरई गांव में विद्युत लाइन को ठीक करते समय एक किसान करंट की चपेट में आ गया। करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से दूसरे किसान को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने किसान की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। किसान को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि देर रात को ट्रांसफार्मर से उनके घर की लाइट चली गई थी। सोमवार सुबह घायल शीशराम पुत्र फूल सिंह घर की लाइट को ठीक करने के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर पर तार कसने लगा। ट्रांसफार्मर पर विद्युत तार करते हुए अचानक करंट की चपेट में आने से किसान गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे को देख मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद परिजन घायल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर जितेंद्र त्यागी ने बताया कि करंट की चपेट में आने से गरीब किसान करीब 50% से अधिक झुलसा हुआ है, जिसे अस्पताल की मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। किसान के साथ पहुंचे परिजनों ने बताया कि विद्युत ट्रांसफार्मर पर हुए हादसे के बाद परिजन घायल को लेकर सरमथुरा अस्पताल पहुंचे, जहां से उन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। बच्चों के विवाद को लेकर घर पर किया हमला, 2 महिला समेत 4 जने हुए घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के करेउआ गांव में 15 दिन पहले हुए बच्चों को लेकर विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। घायल महिला बबली पत्नी बबलू ने बताया कि 15 दिन पहले गांव में ही हमारे परिवार के कुछ बच्चों में आपस में छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसको गांव वालों की समझाइश के बाद खत्म कर दिया गया था। रविवार देर शाम पूरन और उसके परिवार के लोगों ने हमारे घर पर हमला कर दिया और मेरे पति बबलू पुत्र शिव सिंह, मेरे जेठ रामवीर पुत्र शिव सिंह और मेरी सास को घायल कर दिया। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? कौन से गांव के रहने वाले? क्या घटना हुई है कल? हम पे सब खाए थे, पूरन के घर वाले सब लट लेने का है, हमको सबको घर पे बैठा दिया, हमने नहीं खाए। झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा हुआ पहले बच्चों में झगड़ा हो गया था, बच्चों के पीछे मतलब साथ के लेकर उसको बैठाया, उस वजह से मैं लट मारा। कितने जने घायल हुए थे? 4 घायल हो गए। मेरी सास है, मेरे पति है, मेरे जेठ हम है। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर नौनिहालों ने सीखे जीवन रक्षा के गुर। धौलपुर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा आयोजित विश्व रेड क्रॉस दिवस पर सोमवार को संस्कार एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में नौनिहाल बच्चों ने प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के माध्यम से जीवन रक्षा के गुर सीखे। कार्यक्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए नौनिहालों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सराहनीय पहल है। समाज की भावी पीढ़ी को आधुनिकता के दौर में जीवन रक्षा के गुण सीखने की बहुत आवश्यकता है। रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष रोहिल सरीन ने कहा कि संस्था द्वारा जिले के सभी स्कूलों के बच्चों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही युवा खिलाड़ियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, पेट्रोल पंप कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। रेड क्रॉस सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि रेड क्रॉस दिवस पर नौनिहाल बच्चों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के माध्यम से जीवन रक्षा के गुण सिखाए गए हैं।
जिससे घर, सड़क, स्कूल आदि स्थानों पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोका जा सके। संस्था की ओर से बच्चों को प्राथमिक उपचार की किताबों को निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने बच्चों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण देते हुए इसकी गहन जानकारी दी। कार्यक्रम में रेड क्रॉस के वरिष्ठ पदाधिकारी विमल भार्गव, डॉक्टर विनोद गर्ग, मीनल भार्गव, आकांक्षा भार्गव, मोनिका जैन, सुभाष शर्मा, राज भारद्वाज, शिवांगी, चंचल गुप्ता, विनीता बाथम, मंजू त्यागी, ज्योति मित्तल, सोनू शर्मा, पायल झा, ईशा सक्सेना, निशत खान आदि मौजूद रहे। कि कैसे किसी को CPR देना है, किसी की सांस रुक जाए तो कैसे उसको वापस लाना है और कैसे किसी के गले में कुछ अटक जाए तो उसे बाहर निकालना है। तो हमें ये सब सीख के बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आज। हेलो एवरीवन, से हमारे संजीव सर आए थे, में CPR देना सिखाया। जैसे कि कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाए तो उसको CPR कैसे दे, सर ने ये सिखाया। सबसे पहले उस सिचुएशन में हाइपर नहीं होना है, घबराना नहीं है, धीरे से काम लेना है और उसकी गर्दन को उठाना है, क्योंकि यहीं भी हमारा होता है ऑक्सीजन पाइप और ये टेढ़ा हो जाता है, ऐसे झुक जाता है। तो इसी को हम ऐसे करते हैं तो हमारे अंदर नेचुरल ऑक्सीजन आते और बाई चांस किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसकी ये प्रक्रिया तो होगी, तो उसके पैर उठा देते हैं। कि जब पैर उठाते हैं तो ब्लड की ना स्पीड तेज हो जाती है बहने की, जिसकी वजह से दिमाग तक वो ब्लड पहुँचता है और जो ब्लड की कमी होती है दिमाग में वो बिल्कुल एंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंसान होश में आ जाता है। नगर परिषद पार्षदों ने SDM से की भ्रष्टाचार की शिकायत, सभापति और नगर परिषद प्रशासन पर लगाए आरोप, 7 दिन में जांच कराने की मांग। धौलपुर नगर परिषद धौलपुर के विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने SDM अनूप सिंह को शिकायती पत्र सौंपा है। सौंपे गए शिकायती पत्र में पार्षदों ने नगर परिषद सभापति और नगर परिषद प्रशासन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। पार्षदों ने 7 दिन के अंदर मामले की जांच कराने की मांग की है। आगामी 7 दिनों में जांच नहीं होने पर पार्षदों ने धरने की चेतावनी दी है। नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा व उपसभापति प्रतिनिधि महेश शर्मा ने बताया कि लंबे समय से नगर परिषद आयुक्त और सभापति मनमाने तरीके से बिना बोर्ड की बैठक बुलाए ही ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रहे हैं। रिकॉर्ड में संविदा पर लगे ठेका सफाई कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के बावजूद भी शहर में सफाई व्यवस्था नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में इन दिनों दलालों का बोलबाला है। बिना दलालों के आम लोगों के काम नगर परिषद में नहीं किए जा रहे। वार्ड पार्षद अगर नगर परिषद प्रशासन से कोई भी जानकारी मांगते हैं तो उनको नगर परिषद द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिससे वार्ड पार्षदों में भारी रोष है। SDM को दिए गए शिकायती पत्र में वार्ड पार्षदों ने मामले की 7 दिन में जांच कराने की मांग की है। अगर आगामी 7 दिनों में जांच नहीं हुई तो सभी पार्षद कार्मिक अनशन करेंगे। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि सफाई के बारे में, कामों के बारे में वार्डों में जो नहीं होता है वो पार्षदगण मेरे से फ़ोन करती हैं, तो उसके बाद में मैं कर्मचारियों से भी बोलता हूँ, कर्मचारी भी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। उसके बाद में मैं चेयरमैन साहब से भी फ़ोन करता हूँ, वो मेरे फ़ोन को नहीं उठाते। जब वो फ़ोन नहीं उठाते तो मैं पार्षद को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ कि काम होना है या सफाई का काम नहीं होना है। उसको लेके आज सबके साथ में ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। अगर ज्ञापन पर कुछ नहीं होता है तो हम लोग 7 दिन के बाद में क्रमिक अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। धौलपुर नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सब पार्षद, बीजेपी, कांग्रेस, ये कुछ भी नहीं है, केवल धौलपुर के विकास के लिए हम सब एकजुट हुए हैं। और अध्यक्ष की हठधर्मिता के खिलाफ, सभापति की हठधर्मिता के खिलाफ, कमिश्नर और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी हठधर्मिता के खिलाफ हमने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई जाती तो हम अगले 7 दिन के बाद नगर परिषद पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं होता, जब तक हम वहीं बैठेंगे।
उसके बाद हमारा धरना समाप्त होगा जब तक धौलपुर की समस्याओं का समाधान नहीं होता।